lot of people started talking about Rocket Singh. इससे पहले भी एक रोल है जो आपके पास था, वो है कौवा चले हंस की चाल. I haven't seen people talking about it. What was it? जैसे हम दिल्ली वालों को बहुत समझ में आता है कि अगले के पास अगर मर्सिडीज है तो मैं भी ऑडी लूंगा. मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है और अगले की कितनी छोटी या बड़ी है, उससे मुझे फिलहाल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा. पॉडकास्ट पे करीब बातें अच्छी हो सकती है, बट रियल लाइफ में 14 साल कटते कैसे हैं? So Rocket Singh came to me when I was 40. तो सडनली लोग आपके जीवन को उस पॉइंट से शुरू करते हैं. पहले जो 7 पिक्चरें की हैं तुमने देखी नहीं. You believe in destiny or not? ये सोच के बैठ जाओ मैं कुछ करूँ ना लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा. ऐसी कोई कहानी आपके पास है जिसने बड़ा सोचने मजबूर किया? सनम तेरी कसम, अपनी जीवित बच्ची का वो हवन कर देता. वो बात मुझे समझ में नहीं आई. ऐसी चीज होती है तो उसका जो इमोशन होता है वो एपिक प्रोपोर्शन का होता है कि वो पिक्चर दोबारा आई और लोगों ने उसको तोड़ के देखा. 30 साल में ऐसा मतलब क्या सीखा, ऐसा क्या लर्निंग है लाइफ को लेकर हो सकती है, शहर को लेकर हो सकती है? क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री वांट्स आपको कैद करना चाहती है. आर्टिस्ट एक फ्री बर्ड होता है, लेकिन वही लोग फिर बाद में कहते हैं कि अरे यार तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुमने तो बिल्कुल चेंज कर दिया सब. In your personal space, changes you have seen in this 30 years. There's a lot of chatter about money in the film industry and too little chatter about the stories. बड़े खानों की या स्टार्स की फिल्में चलती हैं और बेचारी मसान और लंच बॉक्स फेल हो जाती है, वो नहीं चलती. तो अरे भाई, So first of all, thank you for being part of Impact Stories. थैंक यू फॉर हैविंग. मुझे लगता है नाम भी आपको ही पता लगा होगा. बट ठीक है, इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उनको हम लोग हमेशा इंटरव्यू में टिक मार्क करते हैं. आप भले लेट, आपने चॉइस में हमें थोड़ा नीचे रखा, वो ठीक है. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये तो पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, हाउ एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस फॉर यू, बिकॉज दिल्ली से शुरुआत करके बॉम्बे आना इज़ अ रोड मैप. और दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो आप किरोड़ी मल से तो आपने किया ये, तो कैसे वो चलती रही, स्टोरी चलती रही, और कैसे फर्स्ट रोल आपको लैंड अप हुआ? मुझे लगता है आई वाज क्वाइट लकी इन द सेंस कि मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि आई एम नॉट गुड एट मच एल्स, आई एम ओनली गुड एट एक्टिंग. मुझे स्कूल कॉलेज में ही समझ में आ गया था कि और तो तुझसे कुछ होगा नहीं. The other option that I had, which was very real as an option, was to join the Indian Army, which almost happened after college. But then, you know, I had already started acting school college में, तो मुझे लगा कि मैं ये करता हूँ. तो जब आपको ये समझ में आ जाता है कि एक चीज है जिसको आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जिसमें आप ठीक नहीं हो, तो यू नो बेटर सेंस प्रिवेल्स एंड लॉजिक सेज कि भाई तू यही कर ले. तो दैट्स हाउ इट बेसिकली स्टार्टेड एंड कैरीड ऑन. बम्बई आने के बाद थोड़े से और साल लगे मुझे पिक्चर में काम मिलने के लिए. आई नो, यस. Immediately नहीं मिला, which was a little disappointing for me in the, you know, because when you're young you're just like यार चलो होना चाहिए. Also the amount of work that we have now, generally content जितना बनता है उस वक्त उतना नहीं बनता था. mid-90s की बात कर रहा हूँ मैं. तब राम गोपाल वर्मा तब बिल्कुल टॉप पे थे और हम सब लोग उनके साथ काम करना चाहते थे. उनके साथ भी मुझे नहीं मिला काम काफ़ी सालों तक. बट लाइक आई सेड कि मुझे पहले ही समझ में आ गया था कि तुझसे और कुछ होगा नहीं, तो इसी में लगा रहे, यही तेरे लिए सही है. तो that's how I. मैंने जब भी कोई आपका पॉडकास्ट भी देख रहा था, कोई इंटरव्यू देख रहा था, लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रॉकेट सिंह की कहानी से शुरू हो जाते हैं. बट मुझे लगता है कि इससे पहले भी एक रोल है जो आपके पास था, वो है कौवा चले हंस की चाल. Which people usually I haven't seen people talking about it. What was it? How was the show? Kauwa Chale Hans Ki Chaal was basically, I think it was a official adaptation of Keeping Up with the Joneses. एक proverb होता है अंग्रेजी का जिसमें you know you try to keep up neighbors. जैसे हम दिल्ली वालों को बहुत समझ में आता है कि अगले के पास अगर मर्सिडीज है तो मैं भी ऑडी लूंगा. बिल्कुल. That was a story about that. So Ketki Dave played the wife, the lady who is very involved with कि ना मैं अगलों से आगे होना चाहिए मेरा सब कुछ. तो मैं उनका हस्बैंड प्ले करता था उसमें. ईशान त्रिवेदी उसको डायरेक्ट कर रहे थे. कौवा चले हंस की चाल. मैंने तो इसके बारे में बहुत सालों से सोचा नहीं. अच्छा हुआ आपकी याद दिला. अच्छा चलिए, अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ, क्या आप ऐसे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि भाई किसी और के पास जो है वो मेरे पास भी हो, मैं सबसे आगे चलूँ?
द थिंग इज कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप अपने आप को, मुझे लगता है शायद फिल्म इंडस्ट्री में ही क्यों, जीवन के किसी भी प्रोफेशन में या आपके अपनी निजी ज़िंदगी में अगर आप अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि अगले के बनिस्बत मेरे पास क्या है या मेरे पास कितना है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ स्लाइटली रैट रेस। या इट्स ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग टू डू। मैंने हमेशा अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट किया है। मेरी गाड़ी कितनी बड़ी है और अगले की कितनी छोटी या बड़ी है, या मेरी कितनी छोटी या बड़ी है, उससे मुझे फिलहाल तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब कल का मुझे पता नहीं, शायद पढ़ना शुरू हो जाए। आपने बात छेड़ दी है। बट ऐसे जैसे अभी ये सीरीज़ की बात भी कर रहे थे, ऐसे कोई फिल्म या फिर सीरीज़ ऐसी आती है इस पे जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ जाती है। जैसे हम छोटी सी बात करते हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल ही उससे पूछ लिया, आपने बोला कि कौवा चले हंस चले किस बेस पे बना हुआ था, तो मुझे लगा ये सवाल पूछना चाहिए कि निजी ज़िंदगी में आदमी ऐसा है। सो डू यू थिंक दैट इफ सम फिल्म लैंड्स टू यू एंड यू गो थ्रू अ कैरेक्टर, फिर आपको उससे ना एक सीखने को मिलता है कि अरे यार ये जो है, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ, या मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर मैं इस एंगल से तो मैंने कभी इस लाइफ को देखा ही नहीं। कभी कभार नेगेटिव कैरेक्टर रह के भी आप नेगेटिव कैरेक्टर की स्टोरी जान लेते हैं कि यार नेगेटिव होना भी मतलब एक उसकी चॉइस थी, तो क्यों थी। तो एक्चुअली एक्टिंग का सबसे मेन एक जो प्रिंसिपल जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपको अपने किरदार के साथ कंपैशन फील करना चाहिए। ओके। अब आप सोचोगे कि अगर आप एक किलर प्ले कर रहे हो तो उसके साथ कैसे कंपैशनेट हो सकते हो। बट यू नो दैट इज़ अ प्रोसेस जो हम लोग जो एटलीस्ट मैं फॉलो करता हूँ कि मुझे एटलीस्ट उस बंदे की बात समझ में आए कि ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है, अच्छा, और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। और क्योंकि मैंने बहुत सारे विलन्स प्ले किए हैं एंड लकीली पिछले कुछ 5 सालों में मैंने कुछ हीरोइक कैरेक्टर्स भी प्ले किए हैं, तो बिफोर दिस ये दौर इससे पहले जब शुरू हुआ था उससे पहले a lot of the things that I was doing was grey or villain। आई एम अवेयर अबाउट इट। यस। तो उसके चलते मुझे ये था कि मुझे समझना है कि ये जो करता है ये क्यों करता है। अगर रॉकेट सिंह का किरदार लोगों को पसंद आता है तो वो शायद इसलिए भी आता है क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी समय बिताया ये सोचने के लिए कि काफ़ी लंबे प्रोसेस पे। हाँ, काफ़ी लंबे प्रोसेस है कि ये जो कर रहा है ये क्यों कर रहा है और ये चाहता क्या है, ओके। like what's his desire। लेकिन उसको समझते समझते, क्योंकि आप एक लॉजिकल थिंकिंग ह्यूमन बीइंग हो, आर्टिस्ट हो, दुनिया का भला चाहते हो मोस्टली, क्यों सब कुछ ठीक ठाक चले, तो मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि ये जो एक्चुअली कर रहा है वो क्यों कर रहा है वो मुझे समझना है, वो मेरा काम है। लेकिन वो जो कर रहा है वो मुझे नहीं करना है। ये बात बहुत क्लियर है। यू नो, so you understand that from the characters that you play। वो बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है कि मैं ये बात समझूं। तो जैसे मैं ना हमेशा ना इंसान के माइंडसेट को समझने की कोशिश करता हूँ अपने पॉडकास्ट पे, है ना, कि ज़रूरी मतलब सवाल इसलिए पूछता हूँ कि उस सोच में क्या चल रहा है। जैसे मान लेते हैं 1995 में आप दिल्ली से बॉम्बे आए, 2003 में आपका रॉकेट सिंह का प्रोजेक्ट आया। 2009 में रॉकेट सिंह, सॉरी 2009 में, करेक्ट यस 2009 में आपका रॉकेट सिंह का प्रोजेक्ट आया। 14 साल बाद। अब आप ऐसे देख लीजिए 14 साल एक बहुत बड़ा वनवास ही हो गया, है ना। तो मेरी माँ ने यही कहा मुझसे, तुम्हारा तो वनवास खत्म हो गया। और टुडे सम पीपल इफ टुडे यू विल टॉक अबाउट ऑन अ शो पॉडकास्ट, ये कुछ भी कहीं बात करें, हम बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, मान लो हम कहते हैं अरे 14 साल है निकल जाते हैं, पेशेंस नहीं निकल, है ना 14 साल। तो मुझे लगता है कि वो केवल पॉडकास्ट पे किसी इंटरव्यू पे करी बातें अच्छी हो सकती है, बट रियल लाइफ में 14 साल कटते कैसे हैं? मुश्किल से कटते हैं। हाँ। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास and 14 years is 14 years। So Rocket Singh came to me when I was 40 और मैं बम्बई आ गया था जब मैं 25 साल का था। My God। तो उन 15 सालों में मैंने बहुत सारे एड्स किए, मैंने बहुत सारी चीज़ें सही ये क्योंकि लोग आपको वो काम नहीं देते जो काम आपको लगता है कि डिजर्विंग हो उस काम के। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। द बिजनेस वर्क्स इन अ पर्टिकुलर वे और आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप लगे रहो, बस यही कर सकते हो आप। बाकी अगले क्या करते हैं उस पर तो कोई जोर है नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अगर कंपेयर करना शुरू कर दो आपको तो हो गई छुट्टी। बट क्या वो अच्छे के लिए होता है कि जैसे मैं डेस्टिनी बड़ा बिलीव करता हूँ, है ना, और यूनिवर्सल चीज़ों में बड़ा बिलीव करता हूँ। क्या वो 14 साल अच्छे के लिए थे या बुरे के लिए थे? लेट्स से टू बी ऑन प्रैक्टिकल साइड किया, और या फिर थोड़ा यूनिवर्सल साइड पे आते हैं कि क्या वो अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ? Well, I mean, those 14 years taught me a lot of patience. Exactly। It taught me a lot of resilience कि जितना
मार ले भाई मैं तो नहीं जाता, करेक्ट, यू नो इट वाज लाइक दैट, राइट, मत दे अच्छा रोल, हाँ, मैं तो नहीं जाता। तो ऑल्सो व्हाट हैपेंड देन इज कि जब आप कुछ चीज़ बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो तो सडनली लोग आपके जीवन को उस पॉइंट से शुरू करते हैं कि वही बात भी, अरे मनीष की पहली पिक्चर आ गई, अरे भाई मनीष ने पहले जो 7 पिक्चरें की हैं Correct. ये तो अच्छा हुआ कि उनमें से 5 तुमने देखी देखी, नहीं तो, या फिर आदित्य चोपड़ा ने उनको नहीं देखा, ये तो मुझे वो रोल नहीं देते। करेक्ट, लेकिन बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, राइट, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक वर्किंग एक्टर हो और आप बैठे हुए हो कि नो जब करेक्ट रोल आएगा, जब अच्छी पिक्चर बनेगी, बड़ा प्रोड्यूसर आएगा तब मैं उसके साथ काम करूंगा, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू वर्क एंड कैरी ऑन, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू हैव टू अर्न सम मनी टू लिव, वो तो है ही, लेकिन ऑल्सो फॉर योर आर्टिस्टिक क्राफ्ट जिसे कहते हैं, उसको आप बढ़ाने के लिए आपको काम करते रहना चाहिए। तो अगर रॉकेट सिंह में मेरा काम लोगों को पसंद आता है तो इसलिए भी है क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए जो जिनको आप फेलियर टर्म कर सकते हैं, पिक्चरें, ख़राब पिक्चरें, जिनकी स्टोरी लाइन ख़राब थी, जो बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, जिनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे आर्टिस्टिकली लगे कि इसको करके मेरे लिए कुछ है इसमें जिससे मैं उभरूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सेट पे जाकर काम करता हूँ पिक्चरों में या सीरीज में या एड में, तो मेरे क्राफ्ट का इजाफा ही होता है ना, राइट, जब बात समझ में आती है। तो वो सब इंफॉर्मेशन जो थी मैंने रॉकेट सिंह में उड़ेल दी, ओके, है ना। अब अगले कहें कि अरे तुमको इतना सब कहाँ से आ गया, मैंने कहा भाई तुम ना ही जानो तो अच्छा है, मुझे इतना सब कहाँ से आ गया तो वो तो मेरे और मेरे अपने के बीच की बात है। सो दैट्स हाउ यू नो इट ऑल हैपेंड। सो मतलब यू बिलीव इन डेस्टिनी और नॉट? आई बिलीव इन द 14 years दैट हैपेंड। अब उसको आप डेस्टिनी कह लो, मैं कह लूँ कि वो 14 साल थे, अब उस पर कोई भी लेबल अगर लगाना है आपको तो लगा दो, लेकिन मुझे डेस्टिनी वाली बात समझ में आती नहीं, मुझे कहानी में डेस्टिनी समझ में आती है, मुझे जीवन में डेस्टिनी समझ में, जैसे कि इन द सेंस कि आप जो करोगे उसी से आपका अगला होगा या अगला नहीं होगा। ओके, अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि मैं कुछ करूँ ना लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस एंड यू हैव टू मूव टुवर्ड्स समबडी हु इज गोइंग टू से टू यू कि यार तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे। ना सुनने की आदत होनी चाहिए ना सुनने का जिगरा होना चाहिए। ना सुनने का जिगरा मैंने देखा है बहुत कम लोगों में होता है, कि ना सुन के फिर भी आगे बढ़ते जाना, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है। तो अब मैं क्या कहूँ अपने मुंह से, मेरे में है। I've seen lot of actors who go and try for some character for very long time. उनको नहीं मिलता कभी कभार, बहुत बार नहीं होता नहीं, बार नहीं, बहुत बार नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात आ गई। तो आप जैसे कह रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं मेहनत करने से कोई चीज़ मिलती है, तो आदमी तो मेहनत उस पीरियड में भी करता है। बिल्कुल, तो फिर उसको नहीं मिली ना। बिल्कुल। So one thing you have to understand about the Hindi film industry, क्योंकि और किसी प्रोफेशन के बारे में मैं नहीं जानता। Exactly, right. The success rate in this industry is less than 1%. Totally agree. Right? 1000 लोग आएंगे, उनमें से एक आगे आकर उभरेगा या उभरेंगी, और लोग उसे इंस्पिरेशन बना लेते हैं, और लोग बोलते हैं कि वो कर सकता है। Of course, why not? Right. So there's a humongous amount of talent out there, जिनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है इस क्षण में। राइट। जैसे मैं यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो बात आपसे नहीं कर रहे हैं। टोटली राइट। सो दैट सक्सेस रेट, अब उसके लिए भी जिगरा चाहिए, ये जानते हुए कि सक्सेस रेट बहुत कम है। लेकिन जब आपको कुछ और आता ही नहीं तो आप यही करोगे ना। मेरे पास और कोई आप समझ लो चारा या ऑप्शन या वो नहीं है कि मैं ये नहीं तो मैं दुकान डाल लूँ, या ये नहीं तो मैं कुछ और कर लूँ। यू नो, आई डोंट हैव एनी टैलेंट फॉर एनीथिंग एल्स। राइट। तो एक तरह से वो दुधारी तलवार होगी ना, एक धार आपको काटेगी और एक धार आपको बचाएगी। लेट्स से आप ऐसा मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेट्स से 14 years आपकी लाइफ में जो
आया बहुत समय, लंबा समय, मान लीजिए दोबारा आना आया, वापस ज़िंदगी में आया, तो आप बोल रहे मुझे तो कुछ और आता नहीं, बट मुझे लगता है आदमी वक्त से सीखता है, कोई नई चीज़ भी वक्त सिखाता है, उससे ज़रूरी थोड़ी वो सीख, क्या पता मुझे बहुत टैलेंट है कुछ और करने का, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मेरा ये टाइम नहीं है और मेरी मजबूरी है। आई थिंक वो जो सराउंडिंग आपको प्रिपेयर करती है नई चीज़ों के लिए। मान लीजिए 14 साल का फिर ब्रेक आता है, तो व्हाट यू डू? 14 साल का ब्रेक, फिर से ब्रेक आता है, मान लीजिए फिर से, मतलब आप कुछ अभी आपको वापस ऐसा होता है काम मिलना बंद हो और आप वापस अपनी तरह ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरह फुल ट्राई कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। That's what I'm about. वो 14 साल और नहीं आएंगे। और ऐसे कैसे श्योरिटी आती है? जीवन से, जीवन की समझ से, फिल्म इंडस्ट्री की समझ से, काम की समझ से, ओके कि वो 14 साल थे, अब वो 14 साल वापस नहीं आएंगे। ब्यूटीफुल, बट हाउ दिस, वो उसमें एक हाउ छुपा है, कैसे इतनी समझ की? अब वो मुझे पता है, मुझे मेरा काम इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट पे काम करना है। एक्टर का काम वो होता है, और मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि वो हो गया, अब आगे देख। और आगे क्या होने, और क्या बड़ा होगा? पिक्चरें करेंगे, पिक्चरें आएंगी, वो चलेंगी या नहीं वो ऑडियंस डिसाइड करे। क्या ऐसा के चलते क्या होगा अब वो समय बता दे। आपने ऐसे कहा मैं इंस्टिंक्ट बेस्ड बड़ा आदमी हूं, ऐसा क्यों? आई थिंक अगेन आई गो बैक टू एक्टिंग का क्राफ्ट, उसमें आपके सेंसेस पे बहुत काम हम लोग करते हैं। आपकी जो सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, टेस्ट, सूंघना, टच, तो द रीज़न वाई इतना काम होता है सेंसेस पर एक्टिंग की फाउंडेशन में इज़ ताकि जब वो मोमेंट आए, जब आपको, जिसे कहते हैं, अपने काम में एक ऐसी मोमेंट आए जहाँ पर यू हैव टू बी देयर और आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है जब, तो उस मोमेंट पे आपके सारे सेंसेस, क्योंकि आपने उन पर इतना काम किया होता है, दे कम टुगेदर and they make you intuitive. Okay. So then the sixth sense kicks in, and that is the sense of intuition. जो ना होते हुए भी आप जिसे सेंस कर पाए, जो चीज़ सूंघने के लिए या देखने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका सेंस अपने आप को फील करवा पाए। और अगर आप अपने आप को फील करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस को भी हो जाएगा। ओके, यस, ब्यूटीफुल। तो मुझे काम और जीवन को लेकर ये समझ में आता है। जैसे हम इंटरव्यू से पहले ऐसी जब बात कर रहे थे कि तो मेरे लिए कभी काम और जीवन अलग नहीं, अलग नहीं हुआ कभी भी। इट्स ऑलवेज रन एज वन लाइन टुगेदर। Okay, you don't. Okay, and some people say, okay, I was on the set, somebody else is at my place, I'm something else. You say I'm not two human being. I'm just one person who just believe in one theory. Yeah, pretty straight and simple. Yeah, there's not much complication there. ऐसा कोई ऐसी स्टोरी, जो मैंने लास्ट भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कोई कहानी आपके पास है जिसमें आपको बड़ा सोचने मजबूर किया? जिस कहानी में मैंने काम किया, हाँ, जिसने आपको सोचने बड़ा मजबूर किया उस कैरेक्टर के बारे में। जैसे नेगेटिव कैरेक्टर की भी आप बात कर रहे थे। हाँ, सनम तेरी कसम। एंड वाई? क्योंकि वो अपनी जीवित बच्ची का मृत्यु के बाद जो हवन करते हैं, हाँ, वो हवन कर देता है अपनी बेटी के जीवित होने के बावजूद। वो बात मुझे समझ में नहीं आई। एज एन एक्टर व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन इट, आई वाज लाइक ये कैसे प्ले करूंगा मैं। और हुआ यूं कि मुझे वो बात करते करते, काम करते करते उस फिल्म में बात समझ में आ गई। और लकीली जब तक हमने क्लाइमैक्स शूट किया तब तक मुझे बात समझ में आ चुकी थी। और क्या समझे वो? उस पिक्चर को लेकर वो बात ये समझ दी कि इसके इट वाज़न्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियार्की। और जिस रीजन से वो कैरेक्टर आता था वहाँ पे पेट्रियार्की बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन व्हेन पुश केम टू शव और लड़की बीमार होकर मरने वाली रियलिटी में, तब उसका सारा जो वो हवा जो उसने बना रखा है वो सब ढह जाता है, टूट जाता है।
बट दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी टू प्ले, क्योंकि एक तो ये बात बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जब ऐसी चीज होती है तो उसका जो इमोशन होता है वो एपिक प्रोपोर्शन का होता है. इट्स एन एपिक इमोशन, एपिक मोमेंट्स होते हैं उसमें. और यही रीजन है उस कहानी के एपिक होने का, जो मैं बात कर रहा हूँ, यही रीजन है कि वो पिक्चर दोबारा आई और लोगों ने देखा, और लोगों ने उसको तोड़ के देखा. बिल्कुल. ऐसा देखा कि पिक्चर सुपर हिट हो गई. कितने साल बाद? 9 साल के बाद. दैट्स द रीजन, बिकॉज इट हैज अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस, इट हैज अ सेंस ऑफ एपिक. एपिक मतलब जब होता है तो वो टाइमलेस होता है ना, चाहे वो राइट 2000 पहले कौन सी शताब्दी की है. करेक्ट. It's all the same. Correct. तो वो emotion was very strong in that, and I'm very happy that finally लोगों को बात समझ में आ गई. आप रूढ़ीदार आदमी की जो पहले जो बनाए ट्रेडिशन थे वो बड़ा फॉलो कर लेना चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए. आप हैं ऐसे? तो मेरे सोचा तो होगा उस दौरान आपने? well the thing is कि मेरे जो दादाजी थे, उन्होंने 1942 में ना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, 42 में शहीद थी शायद, उस वक्त उन्होंने अपने सारे अंग्रेजी कपड़े, अपने सारे बच्चों के अंग्रेजी कपड़े, सूट टाई पैंट लिए, और मेरी दादी उनको रोकती रह गई, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बॉनफायर बनाई कंपाउंड में, और उन सारे कपड़ों को जला दिया. और उन्होंने कहा कि अब से गांधी जी कह रहे हैं कि हम खादी ही पहनेंगे, और जब तक ये चले नहीं जाते ब्रिटिश तब तक हम खादी पहनेंगे. सो ही वो बड़े उसूलों से. अच्छा. तो वो कहानी मुझे हमेशा से याद रहती है कि, और उनको वेस्टर्न कपड़े, क्योंकि वो एक शुगर मिल के मैनेजर हुआ करते थे और गांव के चौधरी भी थे, तो उनको अच्छे वेस्टर्न कपड़े पहनना अच्छा उनका बहुत शौक. अच्छा था. हाँ. उस वक्त लोग बड़े अच्छी तरीके से टाई वाई पहन के खाना खाने बैठते थे. बिना अच्छे कपड़े पहने हुए खाना नहीं खाएंगे. तो उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन एजुकेशन की वजह से जो बना हुआ था, उस ट्रेडिशन को अपने रियल ट्रेडिशन के लिए छोड़ त्याग दिया. तो ट्रेडिशन तो हम लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ. मेरे पास तो ऐसी पर्सनल कहानियां हैं जो ट्रेडिशन से बहुत जुड़ी हुई. तो या ट्रेडिशन इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके साथ अगर आपके साथ कोई ट्रेडिशन जुड़ के आया, जैसे आपने बोला तोड़ना पड़ा, कि अपने कैरेक्टर में भी तोड़ा होगा, है ना? कैरेक्टर में तो बहुत सारे. एग्जैक्टली. तो क्या ऐसे रियल लाइफ में भी आप ह्यूमन बीइंग हैं क्या? भाई मुझे लगता है वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जिस तरह के इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर आप देखें 2020 तक एक पर्टिकुलर दौर था. राइट. फिर 2020 से अब तक एक बहुत पर्टिकुलर दौर शुरू हुआ OTT सीरीज का, क्योंकि जब कोविड हो गया लोग अपने घरों में बंद हो. राइट. दे स्टार्ट वाचिंग, सडनली वाचिंग. एंड चाहे कोविड आता या ना आता, OTT ऑलवेज वाज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. इट जस्ट सो हैपेंड कि वो कोविड की वजह से थोड़ा सा हेसन हो गया, जल्दी आ गया वो. सो थिंग्स चेंज एंड यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द टाइम्स. जैसे अभी जो काम मैंने पिछले 2 साल में किया है, वो सब ऐसे डायरेक्टर्स के साथ किया है जिनकी उम्र 25 से 35 के बीच में है. यू नो, मुझसे करीब 4 जनरेशंस छोटे हैं वो. राइट. तो अब वो सारा काम अब आएगा. अब ये नए दौर के डायरेक्टर्स हैं जो सोशल, राइट, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो ट्रेडिशंस के साथ चलते चलते ट्रेडिशंस को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. सो यू हैव टू बी मैल्यूबल. अपने आप को मोल्ड करते करते आपको आगे बढ़ना. By the way, congratulations, you're completing 30 years in the business. Yes. In another 3 days. Yes. So what is the core learning? 30 साल पूरे हुए तो आपको तो in and out समझ में आता होगा. What is the core learning? Can be of life, can be of cinema. इन 30 सालों में समझ आई आपको? 30 साल पहले 19 जून को मैं बम्बई आया था. 19 जून को मैंने डिसाइड किया था कि मैं बम्बई आकर काम करना शुरू करूँगा. बम्बई
आने के बाद मुझे और समय लगा काम। बम्बई ने फिर बाद में डिसाइड हाँ, किया। बम्बई ने डिसाइड किया बाद में, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया। राइट। और एक बार आप डिसाइड कर लेते हो तो फिर बम्बई क्या चीज़ है? वाह, मुंबई क्या चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। शहर है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शहर है और बहुत फ्रेंडली शहर है। हाँ हाँ। लेकिन एक बार आप डिसाइड कर लेते हो तो फिर जैसे कहते हैं ना कि सारी कायनात लग जाती है आपको मदद करने में। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो 19 जून मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इट वाज रेनिंग जस्ट लाइक टुडे। जोर जोर से बारिश हो रही थी और मैं दोपहर के करीब 1:30 बजे बम्बई पहुंचा था। एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा। सिनेमा की तरह याद है आपको? तो फिर वही 30 साल में ऐसा मतलब क्या सीखा, ऐसा क्या लर्निंग है? लाइफ को लेके हो सकती है, शहर को लेके हो सकती है। व्हाट इज योर लर्निंग क्लोजली? I mean, there's so many learnings. 30 साल में I think the one thing I learned very early, I was very lucky to have read something very early on in my career. It said कि reinvention एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने आप को रीइन्वेंट करते रहना। Okay. कभी एक मोल्ड में फंस ना जाना। और जो सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं दुनिया में कहीं पर भी हों, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो चाइनीज़ मार्शल आर्ट इंडस्ट्री हो हांगकांग की, या हमारी हो, या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या तो तेलुगु हो या तमिल हो, वो हमेशा ये मानते हैं कि आप अपनी एक जो छवि बनाते हैं उस छवि को हम आगे ले जाएंगे। और फिर आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक्टर एक बहुत अच्छा किरदार करता है या करती हैं और फिर वो अगले 10 साल 15 साल तक वही किरदार उसी तरीके का किरदार रिपीट करते रहते। जैसे पहले मजाक में हम लोग अर्लियर ऑन कहते थे कि तू यार मुझे लग रहा है तुझे अब पुलिस की वर्दी तो सिलवा ले और रख ले घर पे, Right. टीम है ना, ऐसा होता था। राइट। जैसे मुझे ये बात किसी ने मजाक में एक बार कही थी कि यार पुलिस की वर्दी सिलवा के रख ले, बिकॉज वो बहुत काम आने वाली है। सो दैट मोल्ड इज समथिंग विच द फिल्म इंडस्ट्री वांट्स टू, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं तो मैं ये बात कह सकता हूं कि आपको कैद करना चाहती है, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर सकता हूं कि आपको कैद करके रखना चाहती है। और मैं तो फिर आर्टिस्ट एक फ्री बर्ड होता है, किसी केज में नहीं रह सकता। राइट। तो अपने आप को रीइन्वेंट करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो एक्चुअली उस वक्त आपके लिए मुश्किल पैदा होती है क्योंकि लोग आपको एक छवि में देखना चाहते हैं, लेकिन वही लोग फिर बाद में कहते हैं कि अरे यार तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुमने तो बिल्कुल चेंज कर दिया सब। और फिर आप सोचते हैं कि गुरुजी आप तो अभी मुझे रोक रहे थे चेंज करने से, अब आप कह रहे हो कि मैंने चेंज किया तो बहुत अच्छा किया। तो इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टर्स अपने आप को रीइन्वेंट करते रहें, क्योंकि उसी के चलते कहानियों में और रस आता है। राइट। और ऑडियंस को कहानियां देखने में मजा आता है। This is something you have obviously experienced in the cinema. What is your, what do you call it? जैसे आपकी जो समझ अपने बारे में, हम हर साल बदलते रहते हैं, मैं अपनी सोच बदलती है। हम हर साल एक पुरानी, अगर मान लो मुझे लगता था आज से 2 साल पहले कह रहे अल्कोहल इज बैड, फिर मुझे समझ में लिटिल अल्कोहल इज ओके, देन मुझे समझ में ठीक है, इट्स फाइन, इट्स गैदरिंग। ऐसे आपकी हर चीज़ में समझ या चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज your changes you have seen in this 30 years in your personal space, कि यार ये changes मुझ में भी आए हैं। सिनेमा तो हो आपने बताया, but what is your changes you have seen? I think मेरी जैसे आपने बात बोली, मैं कंपैरिजन में नहीं पड़ता, लग्जरीज में नहीं पड़ते, that is your change. no but I was always like that. वो चेंज नहीं है। अच्छा। वो हमेशा से मैं ऐसे ही रहा हूँ। ओके। कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी गाड़ी का साइज क्या है या अगला क्या है। मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट मनी इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड टू लिटिल चैटर अबाउट द स्टोरीज दैट वी राइट, यू नो व्हाट आई मीन। राइट। मुझे लगता है यार कोई तो होना चाहिए जो पैसे वैसे की बात ना। So I was in Nepal interviewing this person, and नेपाल में छोटा सिनेमा as compared to बॉलीवुड तो छोटा था। तो there was this person I interviewed director, उनकी फिल्म अभी रिसेंट ऑस्कर्स में गई थी, छोटी सी कहानी थी। तो उन्होंने बोला जब अच्छी कहानी हिंदुस्तान में, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप छोटी सी कहानी आपकी वहाँ पहुँची, हमारे यहाँ से आप क्या बोलते हो? तो उन्होंने बोला जब कोई अच्छी स्टोरी बनती है ना, तो कोई आपके यहाँ कोई सिनेमा थिएटर में जाता नहीं उसे देखने।
जब कोई ऐसी सिनेमा मिलती है जिसे बताया जाता है बहुत बड़ी है तो लोग थिएटर्स में जाते हैं। तो इसका मतलब लोग डिपेंडेंट है क्या कहानी बताई जा रही है लोगों के थ्रू, ना कि क्या कहानी असली पिक्चर में है। पिक्चर में है, करेक्ट, या बट इट्स वेरी ट्रू, Right. इट्स वेरी He gave some examples also. Masan, this Lunchbox, I think there was these film when came, nobody was in the theaters. और उस स्केल पे लोग थिएटर्स में नहीं टर्न पाए, बल्कि अच्छी कहानी है। और आप देखो, आप पिक्चर अब OTT पे आती है, अब देखते हैं पिक्चर, बोलते रहे बहुत शानदार पिक्चर, तो उन्हें बोला क्या फायदा, जब उसको जरूरत थी इस फिल्म को तब आप थिएटर्स में पब्लिक गई नहीं। तो ओके, सो देयर इज ट्रूथ टू दैट, राइट, कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, यस यस, कि मसान को अगर आप 10 शो दे दो एक एक थिएटर में, तो वो 2 दिन में बंद हो जाएगी, ट्रू, नहीं चलेगी ना। ट्रू। लेकिन अगर मसान को आप प्लेटफॉर्म पे डाल दो या फेस्टिवल्स में ले जाओ, तो मसान को बहुत सारे लोग देखेंगे, राइट, जो उस प्लेटफॉर्म पे लोग देखते हैं, राइट। नाउ ऑडियंस, वी आर अ कंट्री ऑफ 1.43 बिलियन पीपल, yes, राइट, और हम लोग पूरे दिन में काम करते हुए बहुत खटते हैं, खटते हैं, मतलब समझते हैं ना, हम खटते हैं, मतलब हमारा पसीना बहता है ना। हमारी मिडिल क्लास बड़ी हो रही है, लेकिन हमारे जिसे कहते हैं मिडिल क्लास से जो नीचे का तबका होता है, दैट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, उससे जो इकोनॉमिक स्टेटस है, लोअर मिडिल क्लास और नीचे, राइट, हाँ, पुअर, हाँ, सेक्शन। तो अब अगला कहे कि यार ये बड़े खानों की या स्टार्स की फिल्में चलती हैं और बेचारी मसान और लंच बॉक्स फेल हो जाती है, वो नहीं चलती, देखो कितने अच्छे एक्टर्स हैं। अरे भाई, वो इसलिए चलती हैं, जब पिक्चरें नहीं होती थी गांव देहात में, तो लोग क्या करते थे, लोग रात भर सुनते थे फोक गीत। अच्छा, ये क्या अपने चित्रहार, नहीं, ये अपने नौटंकी, अच्छा, लोकल, और लोकल नौटंकी, राइट, लोग गाते थे, बिल्कुल, लेडीज और लोग परफॉर्मर्स थे, गाते थे, और रात भर ये लोग गाने सुनते थे, राइट, और रामायण और महाभारत की कहानियां, उन पर बने गाने, उनकी झलकियां, वो सब दिखाते थे, क्योंकि दीज वर यूनिवर्सल एपिक स्टोरीज, और उनका स्केल बहुत बड़ा होता था। कहानी का स्केल बहुत बड़ा है ना। आप राम के जीवन के बारे में बात कर रहे हो, आप कृष्ण जी के जीवन के बारे में बात कर रहे हो, larger than life, larger than life, right? And what happens in a big movie with a big star? 70 mm, big, right, 80 फुट का एक आदमी आपके सामने चलकर आ रहा है, right, people want that, right. And look, majority of the people in our country want to be entertained with a very large picture, image, you know, which is larger than life, which is larger than their own life, right, ताकि वो कुछ समय तक entertain रहे हैं, एंटरटेन रहे, अपने जीवन से बाहर निकलकर बिल्कुल, कुछ और बड़ा देख सके, बिल्कुल। और इसका मतलब ये नहीं कि वही आदमी मसान को देखकर खुश हो सकता है, नहीं, दुखी हो सकता है, इन द सेंस, अच्छा, ओके, ऐसा नहीं कि he doesn't want to watch, right, maybe but not in that, अच्छा, वो thought, but he's not going to see मसान for entertainment ना, got it, उसको महीने में 2 बार चाहिए कि उसको एंटरटेन किया, commercially fit चाहिए। अब आप उसको कमर्शियल कह रहे हो, कहानी होती है, राइट, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल नहीं होती, इट्स अ स्टोरी, एंड उसकी जो इमेजरी है वो इतनी बड़ी है कि उसको लगता है कि यू नो, मैं अपने जीवन से बाहर आकर कुछ कर रहा हूँ, राइट। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बार हम लोग एक बहुत ही कमर्शियल पिक्चर कर रहे थे, एंड दैट फिल्म डिड वेरी वेल, और उस फिल्म का विलन मैं था, अच्छा, मैं इतना ही बोलूँ, ओके, और उसमें एक बड़े स्टार थे। जब हम उस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि उस क्लाइमैक्स में क्या होता है, फिर आप 2 and 2 जोड़ लेना बाद में यार, राइट। उस क्लाइमैक्स में विलन को आग लगाकर मारता है, अच्छा, ओके, राइट। आग लगने से पहले विलन बहुत कुछ बोलता है, रावण है ना, रावण निकलेगा। तो मेरी जो समझ थी वो ये थी कि ये जनता जनार्दन की पिक्चर है, अच्छा, जहां पर बहुत सारे लोग आकर देखने तालियां बजाएंगे और हूट करेंगे, ओके, कि देखो रावण जल के मर गया, राइट। तो उसी पिच पे होना चाहिए ना, जब राम रावण की पिच पर होना चाहिए, एपिक पिच पर होना चाहिए। तो उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक निर्देशक भी है,
लेकिन उस पिक्चर को वो बना नहीं रहे थे, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे वो पिक्चर। आकर मुझसे एकदम से उन्होंने कान में बोला कि यार तुम इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो, और मेरे मुंह से उस क्षण में ये बात निकल गई जो सच थी और है, कि आपने इस पिक्चर का स्केल देखा है? ये आपकी पिक्चर है और आप मुझसे कह रहे हो क्लाइमैक्स को शूट करते हुए कि तू इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि इतना ज़्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। Okay. And when the film came out, it became a successful film. It didn't become like an all-time blockbuster, but it became a very successful film. Right. And I always think of that. पिक्चर किसके लिए बन रही है, पिक्चर की पिच क्या है, कहानी Okay. की पिच क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और एक्टर को ही समझ में नहीं आएगा, हाँ। तो बेचारा ऑडियंस क्या करेगा? उसकी क्या गलती? राइट? Correct. वो तो पैसे देकर दे रहा है ना, वो तो ही इज गिविंग यू अ विन-विन सिचुएशन। Right. ही इज स्पेंडिंग मनी टू सी योर फिल्म, you have to give them something or something which they really can enjoy and believe in those 3 hours. So all in all, different films, different kinds of films, different kinds of audiences, and I think we're very lucky कि हमारे पास इतनी तादाद में ऑडियंस है कि हम इतने सारे अलग 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 तरीके के किरदार की कहानियां बना सकते हैं और कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मसान जैसी फिल्म बनाने या और लाइट बनाएं, Right. और ये एक्सपेक्ट करें कि जनता हॉर्ड्स में आकर मेरी पिक्चर देखेगी, तो वो तो आपकी बेवकूफ़ी हुई ना। Right. और अगर आपको लगेगा कि मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाऊंगा और लोग उसमें बहुत बड़ा कोई आर्टिस्टिक काम देखेंगे, तो वो भी आपकी बेवकूफ़ी है। Right. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर पार्ट ऑफ। बट ऐसा तो नहीं है सर, ऐसे तारे ज़मीन पर एक मूवी आई थी, लोगों ने काफ़ी देखने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ। उसमें कौन था? Okay. Okay. Got it. So a big star decided that I'm going to do this, I'm going to tell this story and I'm going to become part of this story. Okay. And what would have happened if Tare Zameen Par had somebody who nobody has seen before? Would that film have worked at the box office the way it worked? The answer is no. Just to be on the practical side, yes. Of course, Yeah. no. But it still would have done well critically, but commercially it won't have done well. You know, a push that the audience can connect with. Makes का तो connection है ना? right. Audience looks at that person and be like, oh, I'm connected to that person. I've been watching this person for 20 years in these blockbuster films, and now this person is telling this story, and I will go and watch that story. अगर कोई और होता तो ऐसे नहीं जाते देखने। I'm recently on Father's Day, I've seen a post of yours for your father. I would understand through your lens to your father. मतलब समझना है मुझे कि क्या आपने कुछ लिखा था, एक बहुत अच्छा नोट लिखा था, but what kind of man he was, what kind of things he used to think. क्यों आपके cheerleaders थे इतने समय तक? क्योंकि 14 साल का तो बनवास ही था वो, और आपके लिए बनवास नहीं होता है, फैमिली के लिए बनवास ही होता है। Yeah. No, it can become very difficult for the family, क्योंकि फिर उनको लगता है कि यार Right. इतना अच्छी तरह से मतलब एजुकेशन दी और कुछ हो नहीं रहा है। तो रॉन्ग टेक नहीं होता, वो तो फैमिली की एक सोच हो सकती है, इमोशन है, वो तो गलत है। Emotion. That's what I want to understand, how he was so supportive in those years. So, you know, my father actually had a very difficult period till about when he was 50. 50 की उम्र 50 तक, साल तक, 50 साल की उम्र तक। हाँ. In his professional career, I mean, he found success only after 50. So when I found success at 40, my father was going to be okay with that, and we feel like, अरे मुझे तो 50 साल से पहले कुछ नहीं मिला, तुमको तो 40 में मिल गया, very good. So he was very enthusiastic about things. He had a sense of, you know, जैसे फ्रेंच में बहुत अच्छा सा एक फ्रेज है, जोडी वीव, जैसे जोडी वीव, जो एक जो होती है अंदर की जो एक हैप्पीनेस होती है, इनर हैप्पीनेस, तो वो उनमें बहुत थी। Okay. सो ही वाज वेरी पॉजिटिव। फिर तो बहुत वाइज आदमी होंगे, जब कोई एडवाइस देते हो तो अच्छी एडवाइस देते। तो गीता बहुत पढ़ते थे, और गीता से मुझे कभी कभी कुछ बता दिया करते थे कि जब उनको लगता था कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, जैसे कि कभी एडवाइस दियो। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग है। नहीं, मतलब इन द सेंस के आई थिंक द वन एडवाइस दैट ही रिपीटेडली गेव मी वाज जो
जो गीता का सार है, जो कि आप अपना ही कर्म कर सकते हो। और मैं फिर आपको वापस ले जाऊंगा उस बात पर जो आपने कहा, कंपैरिजन वाली बात। आप अपना ही काम कर सकते हो सिर्फ। आप अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे तो वही छुट्टी आपकी। आपको अपना ही कर्म करना है, और उसका जो रिजल्ट होगा उससे आप अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट, अच्छा टैलेंट है बहुत सारे लोगों में, लेकिन उनका कुछ होता नहीं दुनिया की नज़रों में, कि वो आकर उभर नहीं पाते हैं बाहर। आपको क्या पता कि वो आदमी अपने टैलेंट को ही लेकर कितना सुखी है। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या बात है कि वो अपने टैलेंट को जिस लेवल तक दर्शा रहा है उसी में उसको सुख मिल रहा है, और अगला कह रहा है कि देखो यार ये बेचारा आ नहीं पा रहा, काय का बेच, ही इज वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, राइट। सो यू कांट, ही टोल्ड मी दैट अ लॉट, कि आप अपने कर्म के रिजल्ट से अटैच नहीं हो सकते। मेरी पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, मेरी अगली पिक्चर कब आएगी, मेरे 14 साल वापस तो नहीं आ जाएंगे, कि आदमी इसी डर में मर जाए। स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल? नो, मतलब स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है? कुछ तो मतलब तभी आपकी लेंस से जाना चाहता हूँ कि आपका मतलब क्या कहता है। कि अगर स्पिरिचुअल का मतलब है, जैसे मेरी वाइफ बहुत स्पिरिचुअल है, वो सबकी डेफिनेशन बड़ी अलग हो सकती है। बिल्कुल। तो वो स्पिरिचुअल हैं ज़हनी तौर पर भी, और उनको बड़े मंदिरों में जाना अच्छा लगता है। तो जब उन्होंने कहा कि उज्जैन चलो, तो फिर आप चले गए? ऑफ कोर्स, बीवी को ना करके मर गया। अच्छा। मैं चला गया उनके साथ, एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो वो मुझे समझा देती हैं क्या क्या करना है, क्योंकि वो बचपन से करती आ रही। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नेचर, माउंटेन्स, ओशन। वो भी स्पिरिचुअलिटी है या जहाँ को पीस मिले वही जगह है। बिल्कुल। बम्बई जैसे शहर में रहकर अगर आपको थोड़ा सा हरियाली देखने का मौका मिल जाए तो वो स्पिरिचुअलिटी है। राइट, टोटली एग्री। मतलब आई थिंक आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ द गुरुज। आई डोंट बिलीव मच इन सच थिंग्स। मतलब है, लगाव है, बट वैसा नहीं है कि हाँ यही है, वही सत्य है ना। आई वाज आस्किंग दिस वन ऑफ द क्वेश्चन टू वन ऑफ द गुरुज, एंड आई सेड कि व्हाट इज सनातन धर्म फॉर यू, आई बिलोंग फ्रॉम। मैंने बोला कि क्या है ऐसा, तो बोलते सनातन बोलते वसुधैव कुटुम्बकम, है ना, जो वसुधा है वही है। तो मेरा उनका ये कहना है कि वसुधा मतलब बिल्कुल जो आपके आसपास है, बिल्कुल आसपास। तो जो आपको आसपास जो भी चीज़ें उसमें आप खुश हो, तो इसका मतलब सनातन धर्म में हो। तो उन्होंने बोला किसी को मंदिर में अच्छा लगता हो, किसी को कहीं नेचर में अच्छा लगता हो, है तो सबको बम्बई में अच्छा लगता हो, तो वो बनी हुई तो एक ही चीज़ है, वसुधा ही तो है आपकी सब। ऑफ कोर्स यस, बट दैट्स वेरी ट्रू। मतलब आई थिंक इससे बड़ा सत्य तो मैंने लेटली तो नहीं सुना। बिकॉज आप जहाँ हो वही आपका सत्य है ना। राइट। और उसी में आप अगर सुखी हो तो फिर राइट। तो उसी में आपको मैं एडअप वही कर रहा था कि आपने बहुत अच्छी लाइन बोली, मतलब मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी। क्या पता आप बोल रहे हो अरे तू बड़ा स्टार नहीं बन रहा, क्या पता वो जो कर रहा है उसे ही उसमें मजा आ रहा हो। ऑफ कोर्स, बट व्हाई शुड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर कोई जो सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं एक सेटअप में, बिल्कुल, तो उस पर कोई स्ट्रक्चर में, तो आपको लगता है कि नहीं वो तो आगे नहीं जा रहा है, कि उसकी गाड़ी अगर थोड़ी छोटी है तो वो आगे नहीं बढ़ पा। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे मैंने कहा, आई विल से इट अगेन, देयर इज टू मच चैटर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री अबाउट मनी एंड टू लिटिल चैटर अबाउट स्टोरी, व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें बड़ा अच्छा एक टेक देता है आपको। तो मैं डायरेक्टर आई वाज इंटरव्यूइंग इन नेपाल, सेम थिंग। सो he was much of the same director जिसका अभी ऑस्कर में अभी फिल्म गई है ना इसी साल की। I think that we are talking about the same Min Bahadur। हाँ, right। So मैं ऐसे ही बात कर रहा था उनसे, तो उनको पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने उनसे बोला कि आपको पॉलिटिक्स कैसी लगती है, ऐसे सवाल पूछे, क्यों आप इतना इन्वॉल्व रहते हैं। सो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि लोगों की नज़र में आपकी जो पॉलिटिक्स का वो है स्ट्रक्चर बनाया हुआ आपके लिए, और वो कैसा लगता है। तो उन्होंने बोला कभी भी किसी का डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, जब भी आप कभी लाइफ को देते हैं, उन्होंने बोला कि मैं अगर पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ तो आप मुझे किस लेंस से देखना चाहते हैं, कि आप मेरी पार्टी की लेंस से मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी और चीज़ या दुनिया की लेंस में देख रहा हूँ। तो बोल रहे हमेशा आपकी जो थॉट प्रोसेस होता है जिस लेंस से आप देख रहे हो उससे बदलता है। ऑफ कोर्स, होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग। ही सेड अगर आप बोलोगे अच्छा आप उस पार्टी से बिलोंग करते हो तो आपको उस पार्टी में रहे कैसा लगता है, इसका मतलब उस लेंस से देख के उस पार्टी को बता रहे हो, उससे आपने मेरा समाज जज कर लिया। करेक्ट। तो उन्होंने बोला करेक्ट योर क्वेश्चन से कि आपका जो
आई बॉल्स है वो क्या कहती है, वो क्या कहते हाँ Correct. ना कि आप किसी लेंस से मुझे देखने की फिक्र नहीं कर रहे हैं. That's the what we are talking about, too much chatter, हैं. हाँ, but from which lens? yeah, too much chatter about money from which lens? Which lens? मैं पब्लिक की लेंस से, आप जो ऊपर बढ़ रहा है उसकी लेंस से. No, just money. I think at the most base level of how much money do you have? What kind of a house do you live in? हाँ. What kind of a car do you have? Have you been able to buy a house? Right. People are just so involved. लेंस आगे ना, लेंस ना किसने बनाया उसी लेंस से आप अभी तक देखते आ रहे हो. Correct. So मुझे लगता है कि, and I will say this again, हाँ. I think it's very important that I continue to call myself an artist. I am an artist. Just like a painter is an artist. Right. Just like a sculptor is an artist. A sculptor is an artist. Right. Just like Anyone. somebody who writes Right. is an artist. Right. Somebody who acts is a performing artist. That is what we do. And मैंने कितने घर डाल लिए, मेरे कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास कहाँ से कपड़े और कितने महंगे कपड़े हैं, मैं किस तरह की पार्टीज में जाकर लोगों से फोटो खिंचवाकर अपने आप को दर्शाता हूँ. That is the least of our problems. We have much bigger problems Right. of telling stories that connect with people. Right. चाहे वो commercial stories हो, Right. चाहे वो artistic stories हो, but Correct. at the end of the day, they are all artistic stories. There's a lot of art that goes into making a very commercial film. जो sets आप देखते हैं, it's being done by an artist. अगर आपको बड़ी Yeah, yeah. पिक्चर का सेट अच्छा लग रहा है तो उसमें एक आर्ट इन्वॉल्व है. True. राइट. सो आई थिंक वी हैव टू, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को याद दिलाता रहूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और मैं एक आर्ट फॉर्म में काम करता हूं. राइट. अब उसमें से जो पैसे जो मुझे मिलते हैं और जो कभी नहीं मिलते या मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं, कभी ज़्यादा मिलते हैं, दैट्स अ प्रोसेस. वो तो आप कुछ करोगे तो उसका एक रिजल्ट मिलता है ना, तो वो पैसा उसी रिजल्ट का एक पार्ट है. Right. वो पूरा पार्ट नहीं. That's not all of it, you know. So anyway. जैसे जैन धर्म में बोलते हैं कि वो एक कहानी सुनाते हैं. वो कहते हैं कि एक आदमी जब होता है ना, जो 3 अंधों को एक हाथी दिखाते हैं, तो एक ने सूंड पकड़ी होती है, एक ने पैर पकड़ा होता है, एक ने मूंछ पकड़ी होती है, और बोलते हैं अब बताओ आपने क्या क्या है. तो वो बोलता है कि मैंने सूंड पकड़ी है. बोलते है. बट जब हाथी का स्वरूप पूछते तो उसे, वो झूठ कौन बोल रहा है? कोई झूठ नहीं बोल रहा. नहीं, उसको लग रहा है कि जब Right. पूंछ पकड़ी तो मैंने रस्सी पकड़ी. बढ़िया. हाँ. तो अगला बोलता है कि मैंने कुछ और पकड़ा. राइट. तो उसने बोला बट पूरा सत्य नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स पूरा सत्य तो राइट. हाथी है. Right. So that's what you were trying to say in the earlier statement. Of course. कि It can't just be about one thing. It Right. has to be about the whole. right. It's very important. उसी के चलते हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, या बढ़ पाने का हमारे पास सक्षमता होगी अगर Right. पूरे होलिस्टिकली सब कुछ देखें ना. ये तो एक चीज देखकर तो फिर उतना ही हुआ. और जो हम काम करने आए हैं, जो मैं काम करने आया हूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप को रीइन्वेंट करता रहूँ और अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालता रहूँ जहाँ पर ऑडियंस को एक एक्साइटमेंट उनमें पैदा हो, कि ओ ये भी, अच्छा ये भी. Right. Totally. एक मैं आपके और पोस्ट पे जब जाता हूँ ना, देख रहा हूँ, तो आपका और एक आपकी कंपेनियनशिप बड़ी स्ट्रांग दिखती है आपके और आपकी वाइफ में. डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट इट? या है, स्ट्रांग है. जैसे आपने मुझे बोला ना कि वो मंदिर ले गई, तो मैं तो चल दिया, जरा सवाल जवाब क्या करने. हाँ, वो एक शायद एक टाइम के साथ वो कंपेनियनशिप को क्या बोलते हैं, उसे एक बैलेंस रोड को समझ लेता है इंसान, तो बोलता है हाँ ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो बट आज की जनरेशन तो शादी वादी से बहुत दूर भागती है. वेल मैं आज की जनरेशन का नहीं. नहीं क्यों नहीं. लोगों से तो मिलते हैं, आपके साथ आसपास लोग हैं, आप खुद ही बोल रहे थे यंग डायरेक्टर से काम करते हैं, ऑब्वियसली. Yeah, no, I mean that it's, you know, it's generationally things change. But why it's changing? अपना आपको वो लेंस आपका भी होगा देखने के लिए. No, I'm still trying to understand that, I guess, because जैसे मैंने कहा कि Is it that bad? लोग कहते हैं कि पढ़ना ही नहीं है, इसमें शादी नहीं करनी है. वो तो आप ही बता सकते हो. अब ये बोलना कि मैं तो शादीशुदा भी नहीं हूँ. ऐसा नहीं होगा. everything is never rosy and lovely all the time, ना. उसमें sacrifices होते हैं, उसमें challenges होते हैं.
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप साथ में आगे बढ़ते हैं, उसमें अनबन होती है, फिर आप मनाते भी हैं और साथ ठीक हो जाता है. सो यू नो आई थिंक जीवन है और एंड यू वांट टू लिव योर लाइफ एज फुली एज पॉसिबल. और अगर आपको ये लगेगा कि हाथी की पूंछ पकड़ के सिर्फ रस्सी ही है और इसमें और कुछ नहीं है, तो फिर वो तो आपकी बिल्कुल. एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है लोगों को काफ़ी किताबें पढ़नी पड़ती है. एनी बुक यू फेल इन लव विद, यार बहुत अच्छा खूबसूरत है, बहुत अच्छी बातें लिखी है, वो पढ़नी चाहिए. यू नो आई हैवंट. जरूरी नहीं है सभी. हाँ, बट मैंने बहुत दिनों से एक किताब पढ़ी नहीं. मैंने what I've been doing actually is I've been seeing a lot of interesting work on जैसे कि सिनेमा या OTT. बहुत सारी जो सीरीज आती हैं उनको मैं देखकर बिकॉज आज के दौर में बहुत सारा काम जो आप OTT पर देखते हैं दुनिया भर से, that is today's book. राइट, Those are today's books. टोटली. तो ये एंड ऑल्सो क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा काम है उनको देखना. तो उसके चलते मैंने बहुत दिनों से कोई किताब नहीं पढ़ी. इट्स ओके कंप्लीटली. व्हाट इज, अब ये सवाल तो मेरा रह गया, मैंने इसको आखिरी लिस्ट पे जाकर रखा, तो सोच में पड़ गई. व्हाट इज द वन पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हिच यू हैव नेवर शेयर्ड? कुछ भी हो सकता है. मुझे लगता है कोई बड़ा मेरा इमोशनल टाइम था, बड़ा मेरा मेंटली चैलेंज वो चल रहा था, मेंटल चल रहा था, कुछ ऐसा टाइम था which you have never shared on the screen. कोई ऐसा टाइम या कुछ ऐसी बात जो को लगा यार मैंने कभी स्क्रीन पे आके सोचा नहीं और आज ही पता नहीं सोचता नहीं सोचता. नहीं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा समय है जो आपने सोचा नहीं कि बताया जाए, बट हाँ मतलब ओके आई कैन शेयर ऑन दिस. नो, आई कांट. एनीवेज आई कांट शेयर दैट. बट ऐसा क्या था जो No, I mean there's something that can be very very challenging for you at a personal level. Sure. वो कहते हैं ना कि खुशी है तो बांटो, दुख है तो अपने पास ही रख लो. ब्यूटीफुल. It's not worth anybody's time. That's something for you to learn from and move forward or not. ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि आप आगे नहीं बढ़ पाते. लेकिन yeah, so I mean I like to share my joys. I'll tell you why I'm asking these kind of questions from you. See, अभी तो आपने मुझे जैसे बोला कि 50 years father took to get something in his personal life. Now you took 40 years to stand somewhere. तो वो ना एक होता है आपने तब सीखा जब आपके फादर खुद स्ट्रगल कर रहे थे. वो भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है. आप जैसे आपको आज किसी की ज़रूरत है, आपने इसलिए कुछ नहीं बोला कि आपने देखा है वो आदमी वैसे ही बहुत स्ट्रगल कर रहा है, मेरी ज़रूरत मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी करनी चाहिए. शायद इसलिए आपके नेचर में आ भी गया कि आपको लग्जरी से इतना फ़र्क पड़ता नहीं. क्या मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है आपको लगता है इतनी ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि जब उन्होंने इतनी स्मार्टली इन चीज़ों को सब संभाल लिया तो मुझे लगता है आज तक वो इतनी ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए. सेम देन योर स्ट्रगल स्टार्टेड, राइट? तो मेरा ये कहना है कि वो इसीलिए आपसे इस सवाल से पूछ रहा हूँ. मुझे लगता है आपका एक बहुत लंबी यात्रा है हर तरफ से, एंड होपफुली चलती रहेगी. ये तो लाइफ है, तो चलता ही रहेगा. तो मेरे को लगता है कि आप ये सवाल वैसे बड़ा वो है, लोग काफ़ी पॉडकास्ट से पूछते रहते हैं, बट फिर भी आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस. में सक्सेस की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं, प्रोग्राम डेफिनेशन में बोलते रहते हैं, बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग है आपकी. क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? हाउ यू सी इट नाउ? अपनी मन की बात को कहने का मौका मिलता रहे अपने काम के थ्रू, मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस वो है. जो आपके अंदर, जैसे आपने बोला ना, हर साल आदमी बदलता है, राइट? यू नो, यू ग्रो एवरी ईयर, राइट? उस ग्रोथ के साथ साथ लोगों को आप में, आपके मन की बात में इंटरेस्ट भी, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहे. ओके, दैट फॉर मी इज सक्सेस. बाकी I'll also take a Mercedes with it. So what, going to the last question, what is, so now I want to say that this stage is all yours right now. All stage is yours. Whatever you want to say from your heart before closing the podcast, what would be the last statement for the podcast? Yeah, just, I think that's a very simple thing for me. I mean, I will just say what is very clear in my mind about you. Find what
you want to do on a daily basis. It's not something that you do once in your life and say, मैंने ढूंढ लिया, अब हो गया मेरा. That has to be found and refound every day of your life. ताकि जब आप अपने जीवन को पीछे देखें अपने मोड़ के, तो आपके पास एक बहुत बड़ा सा पहाड़ हो जिस पे लोग भी चढ़ पाएं. ये देख कर के ये पहाड़ इनका बनाया हुआ है and we can enjoy climbing it. एंड हाउ टू सिंप्लीफाई इट. जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने जो कहानियां बुनी लोग उसे देख के कुछ सीख पाए. मैंने जो कहानियां बुनी लोग उसे देखकर कुछ सीख पाएं. आई डोंट नो, सीखना या ना सीखना तो मुझे नहीं पता. एंजॉय ज़रूर कर पाएं. Okay. Yeah. Find some joy in that. Because that is what I would really like to do. Just leave some joy back in the world. अपने काम के through. Then people watch something of mine and be. You want to leave behind legacy? Of course. Okay. A legacy of good, strong work, which gives people joy to watch. You believe in like leaving behind legacy? Legacy of work, yes, absolutely. Because things that we do now, because of the world that we live in today, they're there in the cloud. 500 साल बाद कोई उसको प्लग करके देख सकता है जो काम आज हम कर रहे हैं. तो ये पॉडकास्ट कोई 500 साल बाद देख सकता है. Can be possible. So it's very important that we are very focused and determined to do the best that we can. Because you're leaving it behind in any case. Right. The legacy is being made every moment that you are being. तो वो तो होगा ही. Okay. और क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो उसके चलते तो वो डबल ही होगा. तो whether you want to leave a legacy or not, it will be left behind. And on top of that, I want to leave a legacy, which is something which people can watch and say, oh, that was a good, strong actor. Beautiful. Thank you so much, sir. Thank you for being on the show. Thank you so much. Pleasure.